जो भी छात्र परीक्षा देने जा रहे हैं वो परीक्षा से पहले इस वीडियो को ज़रूर देख कर जाएँ, क्योंकि इस वीडियो में मैंने परीक्षा के नज़रिए से, परीक्षा के हिसाब से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार किए हैं। और आप सभी की परीक्षा में जब भी आपका पेपर होगा उसमें सारे क्वेश्चन आएंगे भी। तो अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देख कर जानी चाहिए। आपको पता चल जाएगी कौन कौन से आने के क्वेश्चन के चांस हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल सक्सेस टू पर। जो भी हमारे बीए थर्ड ईयर यानी कि बीए तृतीय वर्ष के लास्ट ईयर के छात्र जिनका सब्जेक्ट भूगोल है और जो फर्स्ट पेपर है, ठीक है, प्रथम प्रश्न पत्र है, यानी कि जो फर्स्ट पेपर उसका नाम है भौगोलिक विचारधाराएं। तो इसी से जुड़े सारे क्वेश्चन आएंगे। किससे जुड़े? भौगोलिक विचारधाराएं से जुड़े। ध्यान से सुनेंगे कौन कौन से क्वेश्चन परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, हम आपको बता देंगे। बस थोड़ा सा टाइम चाहिए और कौन कौन से आने की उम्मीद है वो भी हम आपको बता देंगे, ठीक है। पहला प्रश्न है कि प्रादेशिक भूगोल से क्या तात्पर्य है। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण, इसको तैयार कर लीजिएगा, अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो इस वीडियो मतलब कि इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो कि हम आपको थोड़े थोड़े करके मतलब कि थोड़ा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनको भी बताएंगे और इसका उत्तर थोड़ा हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए, किसका प्रादेशिक भूगोल से क्या मतलब होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। तो इसका उत्तर आप लोग लिख सकते हैं कि समस्त पृथ्वी का अध्ययन एक साथ करने के बजाय पृथ्वी तल को मिलती जुलती समान भौगोलिक दशाओं वाले समांगी प्रदेशों में बांट लिया जाता है, जिनमें ऐसे प्रत्येक क्षेत्र के अंदर भौगोलिक दशाएं प्रायः मिलती जुलती सी होती हैं तथा प्रत्येक प्रदेश किसी प्रकार की आंतरिक समृद्धता होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो प्रादेशिक भूगोल होता है उसका मतलब यही होता है कि जो पृथ्वी की समस्त चीज़ें होती हैं, ठीक है, उसमें एक साथ अध्ययन करने के बजाय उसको एक प्रदेश में बांट करके, ठीक है, और प्रत्येक क्षेत्र में उसके अंदर भौगोलिक दशाएं जो होती हैं वो मिलती जुलती हैं। तो उस दशा में उसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए और कहीं ना कहीं एक दूसरे से मतलब कि प्रत्येक जो प्रदेश होते हैं वो किसी प्रकार की आंतरिक समृद्धता होती है। यानी कि प्रत्येक जो प्रदेश होते हैं उनकी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश की कहीं ना कहीं अंदर से कोई ना कोई कनेक्शन होता है, ठीक है। तो वही है प्रादेशिक भूगोल। बाकी आप इसका उत्तर अपने क्वेश्चन बैंक, इंटरनेट, गूगल बाबा पे सर्च करके पढ़ के जाइएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट है कि प्रमुख ब्रिटिश भूगोलवेत्ताओं के नाम लिखे। भाई, प्रमुख जो भूगोलवेत्ता हैं ब्रिटिश के, ठीक है, उनका आप लोगों को नाम लिखना है। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी एग्जाम के लिए, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान से सुनिएगा, नंबर 1 पे आप लोग लिखना है प्रमुख ब्रिटिश के भूगोलवेत्ताओं के नाम है, ठीक है। नंबर 1 पे हैं एल.डी. स्टाम्प। कौन है? एल.डी. स्टाम्प। नंबर 2 पे हैं हर्बर्ट सन, ठीक है, हर्बर्ट सन। नंबर 3 पे आप लोग लिख सकते हैं मैकिंडर। नंबर 4 पे आप लोग लिख सकते हैं फ्ल्यूयर। नंबर 5 पे आप लोग लिख सकते हैं ठीक है, ब्लूरिज। बस आप 5 लिख देंगे तब भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ये हैं प्रमुख ब्रिटिश भूगोलवेत्ताओं के नाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन्हीं 3 अमेरिकी भूगोलवेत्ताओं के नाम लिखना। अमेरिकी भूगोलवेत्ताओं के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। तो सबसे पहले आपको लिख देना नंबर 1 पे अमेरिकी भूगोलवेत्ताओं के नाम, ठीक है। नंबर 1 पे लिखेंगे विलियम मॉरिस डेविस। कौन? विलियम मॉरिस डेविस। और 2 नंबर पे आप लोग लिख सकते हैं कुमारी सैम्पल डेविस। नंबर 3 पे आप लोग लिख सकते हैं हैंगी, ठीक है, हैंटिंगटन, ठीक है। फिलहाल आप इसका जो उत्तर है वो अपने गूगल बाबा में या फिर इंटरनेट पे सर्च करके पढ़ लीजिएगा। आपको आपके समस्त जब उत्तर होगा तो आपको समझने में आसानी होगी। मेरा मकसद ये है कि आप सभी को महत्वपूर्ण प्रश्न बताना जो आपकी नजरिए मतलब कि एग्जाम के नज़रिए से या एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो, ठीक है। ओके, इंपॉर्टेंट ये भी है। 4 नंबर पे आ जाते हैं, लिखा है कि भूगोल में अंत क्रिया की अवधारणा क्या है। ये भी महत्वपूर्ण, इसको तैयार कर लेंगे। और जो ये आर्यभट्ट वाला है इसे आप पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। और कोलंबस की भौगोलिक खोज ये अक्सर आ जाता है परीक्षा में, तो इसको आप तैयार कर लेंगे तो आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांट का पृथ्वी उत्पत्ति सिद्धांत। ये महत्वपूर्ण, इसको तो आपको जरूर तैयार कर लेना, महत्वपूर्ण है। बहुत ही एग्जाम मतलब कि अधिकतर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसको आपको तैयार करना मस्ट है, ठीक है। और तैयार कर लेंगे तो आपको इसके लिए मतलब कि ये प्रश्न आपके अतिलघु उत्तर में भी आ सकता है,
लघु उत्तर में भी आ सकता है, दीर्घ उत्तर में भी आ सकता है, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन का उत्तर डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। कांट का पृथ्वी उत्पत्ति सिद्धांत। कांट ने 1755 में, कब, 1755 में पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी परिकल्पना प्रस्तुत किया। उनके अनुसार सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मांड में दैवीय पदार्थ जो कठोर व गतिहीन थे बिखरे हुए थे। कालांतर में आकर्षण के कारण आपस में टकराने से इनमें ताप व गति उत्पन्न हुई है। क्या? ताप व गति उत्पन्न हुई, जिसकी अभिवृद्धि से या वायव्य राशि में परिवर्तित हुआ है और अंततः नहारिका के रूप में, किसके रूप में? नहारिका के रूप में बदला गया है। इस नहारिका के अति तीव्र गति से भ्रमण करने के कारण अपकेंद्रीय बल बढ़ गया, जिससे क्रमशः छल्ले निकलने आरंभ हुए। इन्हीं से ग्रहों की उत्पत्ति हुई और अवशिष्ट पदार्थ सूर्य के रूप में बच गया। तो कुछ इस प्रकार इनका सिद्धांत है। काम्ट का, जो कि प्रमुख समाजशास्त्री, भौगोलिक हैं, राजनीतिज्ञ हैं, विद्वान हैं, ठीक है। इनके अनुसार महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है, पुनर्जागरण, ये भी महत्वपूर्ण है। जब आप देखेंगे प्रश्न परीक्षा में आएगा जरूर पुनर्जागरण के बारे में, ठीक है। हाई लेवल का क्वेश्चन है, समय तो जरूर इसके बारे में आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन? पुनर्जागरण काल के बारे में, ठीक है। और चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के और, ठीक है, बढ़ते हैं। चलिए जो छात्र चलिए इसके बारे में अगर आपको जानकारी देना तो पुनर्जागरण के काल के बारे में थोड़ा बता दे रहे हैं। पुनर्जागरण जो काल है ना, ये यूरोप में पूर्व मध्य युग का उत्तरार्ध काल है, ठीक है। उत्तरार्ध काल 12वीं से 15वीं सदी भौगोलिक विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इस काल को भूगोल का पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। किसका? भूगोल का, ठीक है, पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। इस काल को भूगोल के इतिहास में पुनर्जागृत काल भी कहा जाता है। इस काल को भूगोल के इतिहास में पुनर्जागृत, ठीक है, जागृत काल अथवा तथ्य प्राप्ति युग के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार कुछ आप पुनर्जागरण काल के बारे में लिखेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किन्हीं दो रूसी भूगोल वेत्ताओं के नाम लिखना है, ये भी महत्वपूर्ण, इसको भी आप तैयार कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शुद्ध भूगोल से क्या अभिप्राय, ये भी महत्वपूर्ण, इसको भी तैयार कर लेंगे। अंधकार युग इतना इंपॉर्टेंट है, आप इसे इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन कभी कदार आ जाता है तो प्लस पॉइंट है, अगर तैयार कर लेंगे। 20वीं शताब्दी, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, कभी कदार आता, हमेशा नहीं आता है, लेकिन क्वेश्चन मैंने इंक्लूड कर दिया है ताकि आपके पास समय है तो बेशक आप उसका उत्तर जरूर तैयार करें, ठीक है। अगला क्वेश्चन द्वैतवाद, ये इंपॉर्टेंट, इसको तैयार कर लीजिएगा। अगला महत्वपूर्ण है कि डेविस की भौगोलिक योगदान। डेविस से जुड़े कई क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे, एक दो तो आएंगे, जिसमें से एक तो आपको तैयारी कर लेना है, मतलब कि जितने भी हो सके डेविस से जुड़े, जो कि प्रमुख समाजशास्त्री हैं और प्रमुख विद्वान हैं, तो तैयार कर लेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला जो क्वेश्चन आने वाला बहुत ही हाई लेवल का जनरली और कॉमन क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको थोड़ा समझने की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले 15 नंबर क्वेश्चन कि भूगोल में हैटनर, ब्लास, एल.डी. स्टाम्प, ठीक है, हमबोल्ट, कार्ल सावर, हर्बर्टसन इत्यादि के भौगोलिक योगदानों के बारे में लिखना है। क्या? इसके बारे में भौगोलिक योगदान क्या रहा है इन सभी विद्वानों का, वो आपको लिखना है, ठीक है। भूगोल में भौगोलिक योगदान क्या रहा है इन सभी विद्वानों का, वो आपको लिखना। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही हाई लेवल का, बहुत ही जर्नली क्वेश्चन है। अगर आप इसका उत्तर तैयार कर लेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि हैटनर, ब्लाफ, ये सभी अलग अलग जो हमारे विद्वान हैं, इनके बारे में आपको तैयार कर लेना है, ठीक है, कि किसका क्या योगदान रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भूगोल के विकास में कांट का योगदान, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। भूगोल के विकास में कांट का क्या योगदान है, किस प्रकार उन्होंने सहयोग किया भूगोल के विकास में। बहुत ही कॉमन और जनरली और हाई लेवल का प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, तो तैयार कर लेंगे, आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 17 नंबर है ना, 17 नंबर, कि भूगोल के विकास में भारतीय भूगोलवेत्ताओं के योगदान बताइए। जो भूगोल का विकास का क्षेत्र, उसमें भारतीय जो भूगोलक के हैं या फिर भारतीय जो विद्वान हैं, उनका क्या योगदान रहा है, ठीक है, वो आपको लिखना है। बहुत ही जनरली, बहुत ही कॉमन, बहुत ही हाई लेवल का प्रश्न एग्जाम के लिए, तो तैयार करना आपको बनता है इसका उत्तर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि भूगोल का अध्ययन करने में क्रमबद्ध व प्रादेशिक उपगमों का वर्णन कीजिए। तो भूगोल का अध्ययन करने के लिए आपको क्रमबद्ध, जिससे क्रमबद्ध का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, मतलब कि स्टेप वाइज, जैसे कि आपको किसी के बारे में जानकारी, जैसे आपको 1 2 3 4 5 नहीं आता, तो आप कहाँ से शुरू करेंगे? क्रम से शुरू करेंगे ना, 1 पढ़ेंगे, फिर 2 पढ़ेंगे, फिर 3, फिर 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह आप लोग क्रमबद्ध पढ़ेंगे ना, फिर 11 12 13। इसी तरह इसमें भी भूगोल के अध्ययन के क्षेत्र में क्रमबद्ध, यानी कि स्टेप वाइज
व प्रादेशिक उपगमों के बारे में आपको वर्णन करके लिखना है। ठीक है, बहुत ही हाई लेवल का प्रश्न ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूगोल के विकास में ठीक है रिस्थोफैन व मैकेंडर के योगदान, ये प्रमुख समाजशास्त्री हैं ये दोनों। ठीक है, रिस्थोफ और कैवेंडर विद्वान हैं, इनके बारे में आपको थोड़ा पढ़ लेना है क्योंकि ये प्रश्न फंसेगा जरूर। मतलब कि जितने भी विद्वान हैं उनसे जुड़े करीब जितने भी विद्वान हैं करीब 4 से 5 विद्वानों से जुड़ा क्वेश्चन आएगा। ठीक है, वो आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा, तो आप लोग को ध्यान से पढ़ लेना इसका उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका में भूगोल के विकास में डेविस के योगदान, अमेरिका की जो भूगोल का विकास है उसमें क्या योगदान रहा है डेविस का, वो आपको लिखना है। ये भी महत्वपूर्ण और हाई लेवल का प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के समझते हैं कि अरब काल की भौतिक उपलब्धियां क्या रही हैं, अरब काल की भौतिक उपलब्धियां क्या रही हैं, यानी कि फिजिकल अचीवमेंट क्या रहे हैं, वो आपको एक्सप्लेन करके लिखना है। बहुत ही हाई लेवल का जनरली कॉमन क्वेश्चन ये भी है, खासकर ये वाला तो इम्पॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। और आई होप आप सभी इन क्वेश्चनों का उत्तर अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो यदि आपका पेपर मान लीजिए 100 नंबर का होता तो आप करीब 35 से 40 नंबर सिर्फ और सिर्फ इसी वीडियो में जो द्वारा बताए गए क्वेश्चन इन्हीं में से आपकी परीक्षा में आएंगे, कम से कम, हालांकि ज़्यादा भी हो सकते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।